आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पद्मा, किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम? अरे हमने तुम्हें सब कुछ दिया, यहाँ पर पैसा दिया, प्यार दिया, तुम्हें यहाँ पर रखा, आसरा दिया। हमसे क्या गलती हो गई पद्मा, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत। इज्जत चाहिए थी भैया, जो हमें इस घर में कभी नहीं मिली। ना हमें ना हमारे बेटे को। हर रोज ये जताया गया कि हम दोनों आप पर, आप सब पर बोझ है। पद्मा आंटी झूठ क्यों बोल रही है? इन्होंने तो फंसाया नहीं हमें और डॉक्टर शिव को, फिर क्यों मंदिर आंटी का इल्जाम अपने सर पर ले रही है? आपको क्या लगता है भैया, हम नहीं जानते? आपने हमारे बेटे नंदू को इस घर में सिर्फ शिव का नौकर बना के रखा है। क्या कहा था आपने उस दिन कि यहाँ रहना है तो शिव का चमचा बन के रहना होगा? पहले भी मैं तुझे कह चुका हूँ, शिव के साथ पूंछ बन के चिपके रहना। ऐसा ही कुछ कहा था ना? हाँ? दिन में 10 बार हमारे बेटे को ये याद करवाया जाता है कि उसका इस घर में सिर्फ एक ही काम है, शिव की सेवा। क्या आपने एक बार उस पर हाथ उठाने से पहले सोचा? क्या आपको एक बार पछतावा हुआ? नहीं। तो जब आज आपके बेटे के चेहरे पे अपमान का तमाचा पड़ा, तो फिर हमें बुरा क्यों लगे? चुप! आज तक तूने अपने शिव भैया के लिए जो किया, क्या इन लोगों ने देखा? नहीं। क्या बात है, एक्टिंग कर रही है या दिल की सच में भड़ास निकाल रही है, समझ नहीं आ रहा है। पद्मा दीदी, आप तो छा गई। अरे इतने सालों से हमारे नंदू ने शिव को संभाला हुआ है, वरना शिव की हालत। पद्मा दीदी, बस। पद्मा दीदी, नंदू जो भी करता है ना, वो भाई के नाते करता है। अरे हमने कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया है, और आप मेरा तुम्हारा करने लगी है। डॉक्टर शिव, ये सिर्फ एक पर्दा है, ये पूरा सच नहीं है। प्लीज हमें शक्ति, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब ये हमारा फैमिली मैटर है। और आप सब भी आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। अब आप प्लीज सब लोग यहां से जाइए। एक मिनट। मेहता साहब, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेरे बेटे शिव को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया था। वो बिल्कुल निर्दोष है।
इसीलिए वो अब इस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करेगा। वो इस हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी था, एमडी था, है और रहेगा। पद्मा दीदी के कंधे पे बंदूक रख के मैंने गोली तो चला दी, पर चोट मेरे बेटे को भी लग गई। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शक्ति। अब आप लोग जा सकते हैं। अंकल जी, शक्ति बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की, पर अभी बात हमारे परिवार की है ना। तुम प्लीज घर वापस जाओ। हमें ये तो नहीं पता कि ये सिर्फ फैमिली मैटर है या उससे कुछ बड़ा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये जो खेल है ना, उसका हिस्सा हम बन चुके हैं। और जहां शिवजी के भक्त खड़े हो जाए, वहां सच ज्यादा देर नहीं छुप सकता। शक्ति बेटा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब पद्मा दीदी का किया धराया है, पर इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ। और हमारे परिवार का उसूल है कि जिसने भी गलती की है उसे सजा दी जाती है, तो सजा तो जरूर मिलेगी पद्मा दीदी को, और किसी को नहीं। थैंक यू शक्ति बेटा। शक्ति शर्मा, तुमने मेरे मुंह से निवाला छीना है। अब देखना मैं तुम्हारे और शिव की जिंदगी से क्या क्या नहीं छीनती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने बेटे को एमडी और मेन ट्रस्टी बनाकर ही रहूंगी। तुम्हारे अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3, 2, 1